हेलो दोस्तों, ये है हमारी कार इंडिगो ECS जिससे मैं सिखाता हूँ ड्राइविंग कराना। जैसे कि आप देख सकते हैं PS मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, ये मेरा स्कूल है जिससे मैं सिखाता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फुल इन्फॉर्मेशन कार के बारे में कि क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है और कैसे क्या काम करती है और गियर कैसे लगाई जाती है गाड़ी में। किसी को भी देखना हो तो ये वीडियो देखें। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ये जान लीजिए। जितने भी लोग बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए हम आपको बताते हैं कि कार में क्या होता है, कैसे होता है और कैसे कैसे क्या काम करता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने मेरे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जिनको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की। देखो, सबसे पहले तो हम लोग गाड़ी में कितने पार्ट्स होते हैं? 3। स्टीयरिंग, गियर और एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक। ठीक, अब देखो, जो भी बिगिनर लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ 3 पार्ट्स हैं। आप तीनों चीज़ अगर एक ही टाइम पे सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता है। आपको पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, ये मेरी बात जान लो। ठीक है, पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको महारत किस में हासिल करनी है। ठीक, तो मेरी तरफ से मैं अगर सिखाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले महारत जो आपको हासिल करनी है वो स्टीयरिंग पे है। ठीक, जितनी अच्छी आपको स्टीयरिंग चलानी आएगी आपको उतनी अच्छी पूरी कार चलानी आ जाएगी, ये आप मान के चलो। स्टीयरिंग सही चलाने से 60% कार आपको सही चलानी आ जाएगी। 60% कार सिर्फ स्टीयरिंग पे डिपेंड होती है, आप लोग ये मान लो। बाकी की 40% कार अपने एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक और गियर पे डिपेंड होती है। स्टीयरिंग से जितने भी लोगों का डाउट होता है ना, चौड़ाई नहीं समझ में आ रही है, लंबाई नहीं समझ में आ रही है गाड़ी की कितनी है कितनी नहीं है, कि हमारी इतनी दूर से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उन सारे लोगों का जो डाउट है ना, मतलब उनको स्टीयरिंग चलानी अच्छे से नहीं आती है। ठीक, सबसे पहले महारत आप लोग अपनी हासिल करो स्टीयरिंग पे। आप बैठे रहो, गाड़ी को ऑन कर लो, बस स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट 1-2 बार घुमाते रहो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको स्टीयरिंग चलाना समझ में आएगा। और देन अगर आप जब रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो सबसे पहले स्टीयरिंग को ही समझो कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत पड़ रही है स्टीयरिंग को चलाने में या घुमाने में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक। ठीक है, आइए पैर पे देखते हैं। 3 सिस्टम होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी में 3 सिस्टम लगे हुए हैं पैर पे। ये मैनुअल गाड़ी है तो आपको क्लच देखने को मिल रहा है। अगर यही हम लोग ऑटोमेटिक कार में होते तो हम लोग के पास क्लच ना होता। ठीक है, अब एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है। ठीक, राइट हैंड से ABC चलती है गाड़ी में। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। 3 सिस्टम है, 2 पैर होते हैं। ठीक भाई, सभी के पास 2 पैर होते हैं, जानवर तो है नहीं कि 4 पैर है या 3 पैर है। ठीक, सभी के पास 2 पैर है। 2 पैर है, 3 सिस्टम है, कौन से पैर पे कौन सा सिस्टम चलाना होता है आइए बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, एक्सीलेटर है, ब्रेक है और क्लच है। ठीक, ये पैर बिल्कुल गलत है। ठीक, ऐसे नहीं रहता। एक्सीलेटर है और ब्रेक है, ये पैर राइट वाला होता है, लेफ़्ट वाला पैर परमानेंट क्लच पे होता है। ठीक है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है, एक्सीलेटर का काम होता है गाड़ी को तेज़ करना, ब्रेक का काम होता है गाड़ी को धीरे करना या रोकना, क्लच का काम होता है इंजन को फ्री करना। ठीक है, अब होता क्या है, जो राइट वाला पैर है वो एक्सीलेटर और ब्रेक इन दोनों पे काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि आप लोग मान लो जब आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत होती है तो भाई उस समय ब्रेक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप एक्सीलेटर ले रहे हो, स्पीड बना रहे हो, आप गाड़ी को तेज़ कर रहे हो, तो आप ब्रेक बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। भाई क्यों यूज़ करेंगे? नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप ब्रेक को यूज़ कर रहे हो, आप गाड़ी को धीरे कर रहे हो, रोक रहे हो, तो फिर आप एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करोगे। भाई भिड़ना थोड़ा नहीं है, आपको धीरे करना है कि और तेज़ करके भिड़ना है? बिल्कुल नहीं भिड़ना है। तो जब ब्रेक यूज़ करना है तो एक्सीलेटर नहीं यूज़ करेंगे, एक्सीलेटर यूज़ करेंगे तो फिर ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे। इसलिए इन दोनों पे एक पैर मूव होता है बाय कंडीशन, जहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है। तेज़ करना है एक्सीलेटर दबाओ, धीरे करना है ब्रेक दबाओ। क्लच का काम समझ लीजिए क्या होता है। क्लच बेसिकली इंजन को फ्री करता है। ठीक है, एज अ बिगनर मैं आपको 4 मंत्र बता रहा हूँ
कि जहाँ पे आपको क्लच का काम कंपलसरी करना ही करना है। 4 मंत्र आप ये याद कर लो, आपको पूरी कार चलानी आ जाएगी। सबसे पहला, गाड़ी को स्टार्ट करते समय आप हमेशा पूरा क्लच प्रेस करेंगे, पूरा, ठीक है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आप हमेशा पूरा क्लच प्रेस करेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर होता है, गाड़ी में ब्रेक लगाते समय आप पूरा क्लच प्रेस करेंगे। पहले आप ब्रेक लगा लेंगे, गलत है। एज अ बिगिनर मैं बता रहा हूँ, जो अभी नए लोग सीखना हैं या नए लोग सीखना चाहते हैं या जो भी गाड़ी चलाना चाहता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पहले ब्रेक नहीं, सबसे पहले क्लच। पहले क्लच दबाओ, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेक पे अप्लाई करो। सबसे पहले क्लच दबाओ फिर ब्रेक अप्लाई करो, ये हो गई दूसरा। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा गियर शिफ्ट करते समय, कोई भी गियर लगानी हो पहले क्लच दबेगा फिर उसके बाद गियर लगेगी, ठीक है। ये तीसरा नंबर हो गया, ठीक। चौथा नंबर जान लो, चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नए लोग गाड़ी सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर होता है कि कोई भी टर्न हो, लेफ़्ट का हो, राइट का हो, जैसा भी टर्न हो, अगर आप कोई भी टर्न कर रहे हो, टर्न मतलब आप गाड़ी मोड़ रहे हो, मोड़ पे आप गाड़ी मोड़ रहे हो, तो उस समय आपका क्लच ज़रूर दबा होना चाहिए। आप जितनी भी समय गाड़ी को मोड़ेंगे या जिस समय गाड़ी को मोड़ रहे होंगे, आप क्लच ज़रूर प्रेस करके रखेंगे। आप क्लच दबाएंगे, देन तब जाके आप स्टीयरिंग घुमाएंगे और अपनी गाड़ी घुमाएंगे, ठीक है। और जब गाड़ी घूम चुकी होगी तो जाके क्लच छोड़ेंगे। ये 4 मंत्र है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं क्लच के, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग गियर पे। देखो, गियर की वीडियो तो मैंने पहले भी बनाई है, सिर्फ़ और सिर्फ गियर की। अगर आप लोग को केवल गियर समझनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मेरे वीडियोस में जाके आप सिर्फ़ और सिर्फ गियर की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से डाउट क्लियर करे हैं सारे, ठीक है। अब लेकिन मैं एक बार इसमें बता देता हूँ कैसे क्या होता है। देखो, ये जो बीच वाली रो होती है ना, ये ऑल टोटल न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल इन द सेंस गियर में कोई भी गियर नहीं है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? गियर जो लगी है ना, कोई भी गियर नहीं है, इनफैक्ट जीरो है। न्यूट्रल आप ऐसे समझ लो, जिनको नहीं पता न्यूट्रल का मतलब, वो आप ऐसे समझ लो कि हाँ गियर जीरो है। कोई गियर ना लगे हो ना, गाड़ी को न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, नीचे स्प्रिंग लगी रहती है जो कि आपको हमेशा मिड पॉइंट पे रखती है, आपको याद रखना है। नीचे स्प्रिंग लगी है जो कि आपको हमेशा मिड पॉइंट पे रखेगी। देखो, जैसे कि लेफ़्ट साइड घुमाया मैंने, जैसे हाथ ढीला करेंगे वैसे बीच में आ जाएगी, आ गई। राइट साइड घुमाया मैंने, जैसे हाथ ढीला करेंगे वैसे बीच में आ जाएगी, आ गई, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक। अब सिंपल गियर बनी हुई है, जैसे जैसे गियर की डायरेक्शन है आपको सेम टू सेम उसी तरीके से गियर चलानी है। फर्स्ट नंबर गियर के लिए क्या है, मिड पॉइंट से उठे, लेफ़्ट का रास्ता आया, भाई फर्स्ट नंबर गियर कहाँ जा रही है, मिड पॉइंट से उठे, लेफ़्ट मुड़े, फिर आगे गए, 1 नंबर गियर आ गई। आपने पकड़ा, लेफ़्ट घुमाया, आगे बढ़ा दिया, 1 नंबर गियर हो गई। देखो हो गई। अब 1 नंबर से 2 नंबर गियर कैसे जाएगी, इसी के देखो एग्जैक्ट पीछे 2 नंबर है, आपने इसको पकड़ा और सीधे पीछे कर दिया, 2 नंबर हो गई। 2 नंबर के बाद देखो क्या है, 3 नंबर कैसे गियर जाती है। कोई भी पर्टिकुलर एक लाइन नहीं है 2 से 3 के बीच में, देखो नहीं है ना, हमें तो नहीं दिख रही भाई, ठीक। तो मतलब क्या है, 2 से 3 का रास्ता, पहले आगे आओ, फिर उसके बाद बीच में आओ, फिर उसके बाद आगे जाओ, तब आई 3, आपने आगे बढ़ाया, ठीक है, फिर बीच में किया। बीच में करने के लिए सिर्फ आपको हाथ ढीला कर देना है, गियर ऑटोमेटिक मिड में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि नीचे स्प्रिंग लगी होती है। बीच में आने के बाद आप इसको सिंपल आगे की ओर कर दो, ये आपकी 3 नंबर गियर हो जाती है, ठीक। 3 से 4 बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा ही सरल है। 3 जस्ट पीछे 4, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आगे से पीछे कर दो, बात ख़त्म। चौथी नंबर गियर हो गई। चौथी से 5वीं देख लो कैसी है, ये 4 है, बीच में राइट साइड घुमाओ, आगे बढ़ाओ, 5, बीच में राइट साइड घुमाया, आगे बढ़ाया, 5 नंबर गियर आपको दिखाई दे रहा है, 5 नंबर गियर लग गई, ठीक है।
अब 5 नंबर से रिवर्स डायरेक्ट नहीं जाती है, ये भूल कर भी सोचना नहीं कि 5 नंबर से रिवर्स डायरेक्ट जाती है। आपको न्यूट्रल करना ही पड़ेगा, पहले न्यूट्रल करिए फिर वापस रिवर्स चलाइए। देखो ये न्यूट्रल किया, फिर राइट साइड घुमाया, अब फिर उसके बाद पीछे किया, ये रिवर्स गियर हो गई, ठीक है, जो कि आपको हमेशा इसे याद रखनी है। देखो अब हम लोग की कौन कौन सी बातें हो गई, एक्सीलेटर हो गया, ठीक है, एक्सीलेटर हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक हो गई, गियर हो गई, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्टीयरिंग पे, ठीक। कंपलसरी सबसे पहले स्टीयरिंग सीखो। अगर आप कहीं ड्राइविंग स्कूल में भी कार सीख रहे हो ना, कहीं भी ड्राइविंग स्कूल में कार सीख रहे हो, तो सबसे पहले टर्न करना सीखो, लेफ़्ट राइट टर्न करो। कुछ ना करो, ड्राइविंग स्कूल में अगर सीख रहे हो तो क्लच दबा लो, हर जगह टर्न करते रहो, क्लच दबाओ टर्न करो, क्लच दबाओ टर्न करो। जितना टर्न करोगे उतनी स्टीयरिंग अच्छी समझ में आएगी, और जितनी स्टीयरिंग अच्छी समझ में आएगी उतना आपका माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे से आपका हाथ साफ होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? जितने अच्छे से हाथ साफ होगा उतने अच्छे से आप चलाना सीख जाओगे। भाई सीधी सी बात है, और कुछ करना ही नहीं है। ये स्टीयरिंग सबसे पहले चलाने की कोशिश करो, सबसे पहले स्टीयरिंग ही सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पास आता है सीखने या मैं उनको सिखाता हूँ तो सबसे पहले स्टीयरिंग ही सिखाता हूँ। भाई सारी चीज़ें छोड़ के स्टीयरिंग पे फोकस करो, ये है, ठीक है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो हमारे इस वीडियो से तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, आपको कौन सी वीडियो देखनी है, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर आपका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।